मसला गंभीर भी है और हैरान करने वाला भी, और मसला विवाद को जन्म देने वाला भी, क्योंकि कहानी हरिद्वार की है। और हरिद्वार से जो तस्वीरें सामने आई और बैठक के बाद जो कुछ हुआ उसकी तस्दीक आपको दिखाते हैं। मामला क्या है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए, ये जो विधायक आपको बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम विधायक कांग्रेस के विधायक हैं और कार्यालय है हरिद्वार के डीएम का, और डीएम के कार्यालय से बाहर आग बबूला होकर निकल रहे एक एक विधायक कांग्रेस के विधायक हैं जो बैठक में नाराज हो गए, डीएम पर बिफर पड़े, आग बबूला हो उठे। मामला क्या है वो हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा इनके बयान सुनिए। पांच विधायकों को बोलते हैं कि जी मैं छुट्टी पे हूँ, और एक विधायक से जो बीजेपी का एजेंट है उससे मिल लेते हैं। अब अंदर कमरे में क्या बात होती है वो इनको पता है और उमेश कुमार जी को पता है। ये अब ये देखें, और अब डीएम साहब ने खुद एक्सेप्ट, डीएम साहब को भी तोड़ देंगे, मेरे घर की भी रिपोर्ट बना के दे दो। ऐसा थोड़ी होता है। अब ये आपको बताते हैं, ये मामला है हरिद्वार का, जहां पर आपको याद होगा कि धार्मिक स्थल मजार मंदिर को तोड़े जाने को लेकर कांग्रेस के कई विधायक लगातार अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे थे। इसलिए डीएम से मिलने के लिए ये कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा था, और कांग्रेस का डेलीगेशन कई विधायक डीएम से मुलाकात कर रहे थे, और मुलाकात के वक्त डीएम की बातों से कांग्रेस के विधायक नाराज हो गए, और वह नाराजगी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आपको यह भी बता दूं कि ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर, पिरान कलियर से विधायक फुरकान अहमद, हरिद्वार ग्रामीण से विधायक अनुपमा रावत, भगवानपुर से विधायक ममता राकेश और जबरेड़ा से विधायक वीरेंद्र जाति इस बैठक में शामिल थे। यानी कि पूरा का कांग्रेस का डेलीगेशन था, और ये समूचे जितने विधायक हैं ये हरिद्वार जिले से ही आते हैं, और कांग्रेस के विधायक और डीएम के बीच देर तक बैठक चली, और बैठक के तुरंत बाद ये बवाल खड़ा हो गया। कांग्रेस के विधायक आग बबूला हो उठे, हंगामा करते हुए डीएम विनय शंकर पांडे के दफ्तर से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए, जिला प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया, कहा मजार हटाए जाने पर जो कार्रवाई हो रही है वो गलत है। अब इसे सियासत के चश्मे से भी देखा जा रहा है। और एक विधायक से जो संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक, बीजेपी के तेजतर्रार नेताओं में से एक। संजय जी कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बढ़िया। संजय जी, कांग्रेस के विधायक नाराज हो गए, मालूम चला आपको? हाँ, मुझे पता लगा है। जी जी, वो कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। वो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं। उन्हें बहुसंख्यक हिंदुओं के भी वोट मिले हैं। हाँ। और मैं आपको बता दूं, आपके संज्ञान में ला दूं, लक्सर में जब मैं विधायक था तो वहां पर दुर्गा मंदिर था, एक दुर्गा चौक के नाम से जाना जाता था। तत्कालीन एसडीएम पूरण सिंह राणा थे, और उन्होंने माननीय न्यायालय के आदेश पर वो तुड़वाया था। हमने अफसोस तो जाहिर किया था, लेकिन माननीय न्यायालय का भी सम्मान करना था। गुप्ता जी, आप वो कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है मजारों को टारगेट कर रहे हैं। देवभूमि है जी, ये मठ मंदिर आश्रमों से जाना जाती है। बिल्कुल, हम मजारों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन जो सही है, मान लिया कलियर में है, हाँ। हम वहाँ सम्मान करते हैं, चादर भी चढ़ाते हैं। लेकिन ये नहीं कोई अल्ली छल्ली मरा उसका मजार बना दिया नाजायज बीच सड़क में। हाँ। वहाँ लोगों का जाम लगता था, भीड़ रहती थी। हाँ। और नशेड़ी लोग वहाँ जो है उनका जमावड़ा रहता था। तो ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं। एक मिनट संजय जी, रवि बहादुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विधायक ज्वालापुर कांग्रेस के चेहरे। रवि जी कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप अपना शुभ नाम बताइए मुझे ना। विधायक जी तिलक चावला बोल रहा हूँ। चावला साहब, मुझे लग रहा है गुप्ता जी उधर से बोल रहे हैं। जी, गुप्ता जी बोल रहे हैं।
हाँ, मैं पहले तो एक आपको बता देता हूँ, ये कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई बहस का विषय है। बिल्कुल नहीं है। और फिर नाराज क्यों हो गए आप? देवभूमि की बात करिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं सुन रहा हूँ। बात सम्मानित विधायक हैं, 2 बार के हैं जी, बड़े भाई भी हैं। ये अल्ली छल्ली पल्ली ये शब्द शोभा नहीं देता, और वो भी इतनी जो है बड़ी पार्टी। गुप्ता जी सुनो तो सही। अरे गुप्ता जी, बात मजार की नहीं है, वो समाधि है। सुनिए मंदिर वहां से हटाया, और सुनिए मेरी बात सुनिए गुप्ता जी। गुप्ता जी एक मिनट, गुप्ता जी हटाया गया। जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला। सुनो गुप्ता जी, गुप्ता जी एक मिनट रवि जी को अपनी बात तो रखने दीजिए। सुनो, गुप्ता जी सुनो, एक मिनट चावला रवि जी जी। को अपनी बात रखने दीजिए, विधायक जी अपनी चावला बात जी। पूरी करिए। मेरी बात सुनिए चावला जी। जी, मैं स्पोक पर्सन नहीं हूँ कांग्रेस पार्टी का। सुनिए, मुझे आपने लाइन पे ले लिया और आपने कुछ बात पूछी है तो मैं बता रहा हूँ, और गुप्ता जी भी शांति से सुनेंगे तो शायद उनकी भी नॉलेज बढ़ जाएगी। पहले तो गुप्ता जी मजार है, कौन सी समाधि है जिसके ऊपर ये बोल रहे हैं? 400 साल पुरानी है वो, ठीक है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को पढ़ें और फिर करें, अगर है कुछ विवेक थोड़ा सा ठीक ठाक चल रहा है। बात विषय वो नहीं है। आज का जो मुद्दा है, डीएम साहब से बात हुई थी, नहीं मैं हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। सुनो चावला जी, मैं आपको पूरा मामला बता रहा हूँ। आप इतना नाराज हो गए। मैं नाराज नहीं, मैं तो सिर्फ सुनिए, मैं तो उसी अंदाज में बोल रहा हूँ जिस अंदाज में रोज बोलता हूँ। और मैं आपको मेन मुद्दे पे ला रहा हूँ। बात हिंदू मुस्लिम है ही नहीं भैया, मुस्लिम के भी 2 ही हाथ है, हिंदू के भी 2 ही हाथ है। और आज अगर ये जो रियल इंडिया देखना है तो रियल इंडिया यही है कि आज मुस्लिमों के लिए अगर कोई हिंदू खड़ा है। संजय गुप्ता जी, एक मिनट रवि जी, एक मिनट संजय जी मेरी दरख्वास्त है आपसे। संजय जी वो बनाना, मजार बनाना ये गलत है, ये हदीस में भी लिखा हुआ है। संजय जी, जो ये जमीन से ऊपर मजार बनाते हैं ये गलत है। अरे ये है कौन ये लोग? संजय जी एक मिनट, संजय जी आपने अपनी बात रखी, आप एक बार बात तो सुन लीजिए रवि जी की, एक बार बात तो सुन लीजिए कम से कम। रवि जी अपनी बात पूरी करेंगे, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। संजय जी कम से कम उनको अपनी बात पूरी कर दीजिए। रवि जी मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, डीएम साहब ने जो कुछ कहा, ऐसी कौन सी बात हुई जिससे आप नाराज हो गए? सभी के सभी इतना मैं जानना चाह रहा हूँ। आप एक मिनट संजय जी बात पूरी करने दीजिए। हो गई कि सारे के सारे नो सीखी हैं, सीखना ही नहीं चाहते, कुछ पूछना ही नहीं चाह रहे। पंगा क्या है? बेवजह हिंदू मुस्लिम ये लोग। अरे ये लोग हैं कौन? ये कह दो ये इंडियन नहीं है, बात खत्म हो गई। आप सर्टिफाई करोगे क्या कि कौन है इंडियन और कौन नहीं है इंडियन? कितने दिन से हो रवि जी? फिर रवि जी फालतू की बात है, सुनेंगे नहीं काम की बात। रवि जी मुद्दे पे आइए ना। आपको दिक्कत क्या है? अगर मजार अवैध है तो हटाने में दिक्कत क्या है? फ्राइडे के दिन हमें कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं। आप पहले मेरी बात सुनिए जी। हमारी बुद्ध पूर्णिमा के दिन मेरी खुद डीएम साहब से बात हुई और हमने उनसे कहा कि ये ऐसे करके प्रकरण है, रोड एनक्रोचमेंट का मामला है। उन्होंने बताया जबकि 400 साल पुरानी वो है। हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि, और 2016 में भी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो 2009 से पहले के हैं वो नहीं टूटेंगे। जब भी सरकार ही थी, और सरकार का मतलब सरकार होता है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे बसपा की हो, किसी की भी हो, है ना। अब कहानी ये हो गई है इनकी, इन्होंने कहा जी वो उसमें जो है ट्यूसडे को उसमें तारीख है हाईकोर्ट में। हम जब तक कुछ नहीं करेंगे, आदेश आ जाएगा हाईकोर्ट का, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। उसके बिहाफ पे हम 5 विधायक उनसे मिलने जा रहे थे। उन्होंने कहा जी मैं कल मिल लूंगा आपसे। हमने कहा ठीक है, हम कल भी नहीं मिलेंगे, हम आपको मंडे को मिलेंगे, जब तारीख में जो डिसाइड हो जाएगा, माननीय न्यायालय जो डिसाइड करेगा हमें वो रहेगा, ठीक एक्सेप्ट होगा। बात इतनी सी थी। और वो हाई कोर्ट में भी क्यों गए हैं? उन्होंने 400 साल पुराने कागज लगा रखे हैं। ये कॉन्स्पिरेसी के थ्रू नगर निगम से 1932 के बंदोबस्त में ये दर्ज है। ये जो मजार टूटी है, जो समाधि है, अब इसका वो पेपर भी फाड़ लिया गया वहां के रजिस्टर से। सिर्फ अब माननीय गुप्ता जी को पता था तो कुछ है नहीं। एक मजार से दिक्कत हिंदू है मुस्लिम, आपको, या हिंदू फिर मुस्लिम जो करनी मजारें है। हटाई जा रही हैं अवैध मजारें, उससे दिक्कत है? अवैध मजारें हटाओ, हमें क्या दिक्कत है? हाँ। पर जो दर्ज है, जो 400 साल पुरानी है, उसको तो ना हटाओ भाई। हाँ। आप उसमें तो आप लोगों की भावनाओं की कदर करो। जो अवैध जो निर्माण हिंदू उसमें किए विरोध हुए कर रहा है, मजारे हैं, उस पर अगर सरकार एक्शन लेती है तो आप उसके साथ हैं कि नहीं? अवैध मजारों के साथ हम नहीं हैं, कहीं से लेके कहीं तक नहीं है। हाँ। मजारों में क्या, वो तो मंदिर भी हो, चाहे फिर वो हमारा किसी का घर भी हो, एनक्रोचमेंट तो एनक्रोचमेंट है, बट वो 400 साल पुरानी है भाई। नहीं, 400 साल पुरानी है तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अवैध निर्माण भी जायज है? अरे भाई वो तो जमीन भी उन्हीं की थी, फिर उन लोगों की थी जो उन्होंने दान में दी।
चावला जी पूरी स्टडी करो ना पहले डिबेट नहीं, में। मैं हनुमान स्टडी जी का करना तभी मंदिर तो आपसे सिंगदौर पूछ रहा हूं से सर। आप ज्यादा हटा। ज्ञानी है, मैं तभी आपसे ज्ञान ले रहा हूं सर। तो मैं ज्ञान देता रहा हूँ हनुमान जी का ज्ञान मंदिर ज्ञान हटा दीजिए था ना, आप मेरे सिंगदौर से। मेरे सवाल पर जवाब दीजिए ना, जो मैं कांग्रेसी एक विधायक मिनट बोला दे दिया। गुप्ता जी, बता गुप्ता जी दिया एक मिनट। रवि बहादुर जी, ये पीड़ा तब क्यों नहीं होती है जब अवैध निर्माण के रूप में आश्रम गिराए जाते, तब क्यों नहीं आते सामने? कौन से आश्रम गिरा दिया आश्रम नहीं गिराया गया, आप ये कह रहे हो ना? कौन से? दिक्कत हनुमान जी का मजाक से है ना मंदिर आपको? था, तो सिंगदौर सीधा के बोलिए ना, बाद मजाक का चावला जी मामला है। सुनो, स्टडी सुनो। करने के ऊपर दिक्कत क्या है? ये भाजपा ये भारतीय निर्माण जनता कैसे बढ़ गए पार्टी आपके के फिर? बनना बंद करो और मैं ये तो रवि बहादुर जी, ये अपना ये ज्ञान अपने हमारा पास ज्ञान रखिए है। विधायक जी। अगर तिलक चावला के बारे में नहीं जानते तो ज्ञान लीजिए अपने हरीश रावत जी से, और यहां बैठ के ज्ञान मत झाड़िए। अरे ये तो ट्रेनी विधायक है, इन्हें क्या पता। जितने विधायकी आपकी है उससे ज्यादा अनुभव लेकर बैठा हूं मैं पत्रकारिता का, मुझे मालूम है क्या करते हैं आप लोग वहां पर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। संजय गुप्ता जी, तिलक मुद्दे की जी, बात इतनी है कि ये जो जी। मसला है ये सीधा हिंदू और मुसलमान किया जा रहा है। आरोप ये- आपकी पार्टी पर लग रहा है, जवाब दीजिए। ये हनुमान जी का मंदिर सिंहद्वार से हटाया था, ये 5 कांग्रेसी विधायक कहाँ चले गए थे? एक भी बोला? ये केवल संजय जी तुष्टीकरण का की आगे नीति अपनाते हैं। और बहुसंख्यक हिंदू समाज ये क्षेत्र में जाए, इनके कपड़े फाड़ेगा, इनके कपड़े फाड़ेगा, इनका बहिष्कार करेगा। और हम भी धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। रवि जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। और मैं संजय गुप्ता जी ऑडियो आत्मदाह उठाइए, करूंगा, मैं आत्मदाह करूंगा इनके खिलाफ अगर इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता। ये समाज को भड़काने का काम करते हैं। नहीं, आप आत्मदाह करने की बात क्यों कर रहे हैं गुप्ता जी? नहीं, मैं इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये एक तरफा भड़काने का काम करते हैं। नहीं, वो तो जनता कह रहे हैं ने- कि हम अवैध निर्माण के खिलाफ नहीं है, आप टारगेट करके कर रहे हैं। इसका नहीं, कोई आपके पास उदाहरण है कि भैया हाँ मंदिर भी गिराया हमने, तो फिर इस अरे बात पे भैया, ये मैं क्यों नहीं बता आए? रहा हूं, मैं विधायक था, लक्सर में दुर्गा मंदिर गिराया गया था। दुर्गा चौक से 5-6 मूर्तियां भूपतवाला में हटाई गई। हाँ। सिंहद्वार से हनुमान मंदिर को हटाया गया। कहाँ चले गए थे? एक भी बोला कोई? और इसको मजारों की वो नहीं, चरागाह नहीं बनने दिया जाएगा अवैध मजारों की। जगह जगह लैंड जिहाद का चल रहा है चक्कर। क्यों? जो पुराने हैं, जिनके प्रति जनता की आस्था है, उनमें हमारी भी आस्था है। ये थोड़ा ही कि कहीं भी बड़ा और नशेड़ी वहां सुल्फा पीने वाले बैठ जाएं और भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाए, ये बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा देवभूमि पे। ये जो डीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं वो ये गलत कर रहे हैं। मैं इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं, इन्हें गिरफ्तार किया जाए। अगर इन्हें गिरफ्तार न किया गया तो मैं भूख हड़ताल में बैठूंगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने भी हाल ही में एक बयान दिया था पिरान कलियर को लेकर, जी, याद है आपको? नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है। शदाब शम्स ने जो बयान दिया था। नहीं, हम पिरान कलियर के खिलाफ नहीं है। हम हाँ, हमारी भी आस्था है वहां पर। सड़कों पर कहीं भी बना दे और झंडा गाड़ के बैठ जाए, ये कैसे चलने दिया जाएगा देवभूमि पे? तो यानी बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा ये। मुख्यमंत्री जो कार्रवाई कर रहे हैं वो जायज है? बिल्कुल जायज है। माननीय न्यायालय की वो अनुपालन कर रहे हैं और ये कांग्रेसी विधायक ये माननीय न्यायालय का अपमान कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इन्हें जेल में पहुंचाना चाहिए। ये एक तरफा कार्रवाई की बात करते हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, लोगों को झगड़ा फिसाद कराने का काम कर रहे हैं ये। नहीं, तो आप आत्मदाह की बात क्यों कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि इनको गिरफ्तार किया जाए। क्यों कर रहे हैं ऐसे काम ये गलत? जब हनुमान जी का मंदिर हटा कर क्या कोई कांग्रेसी विधायक गया बोला? क्या हिंदुओं के वोट नहीं लिए इन्होंने? आखिर बहुसंख्यक हिंदू समाज रहता है, वो भी तो कांग्रेस को वोट करता है। हिंदुओं की बात क्यों नहीं करते हैं? ठीक। संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूर्व विधायक बीजेपी, और साथ ही साथ रवि बहादुर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, ज्वालापुर के विधायक। रवि बहादुर जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? रवि बहादुर जी, नमस्कार। रवि बहादुर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लग रहा है संपर्क हमारा टूट गया। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से एक बार फिर से ये तस्वीरें प्ले करिएगा, और इन तस्वीरों में सीधे तौर पर विधायकों की नाराजगी नजर आती है।
जहां पर एक एक करके विधायक उसके कतार बाद में निकलते हुए बाहर आए दिखाई देते हैं, और ये डीएम ऑफिस था और उसके बाहर से ये विधायक निकल रहे थे, ज्वालापुर विधायक से जो बीजेपी का एजेंट है उससे मिल लेते हैं। अब अंदर कमरे में क्या बात होती है? कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। कुरैशी साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? डीएम साहब ने खुद एक्सेप्ट। नियम कुरैशी साहब, कुरैशी साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? लग रहा है कुरैशी साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, तमाम विधायक जो बैठक में मौजूद थे उनके बारे में आपको बता दें। ज्वालापुर के विधायक रवि बहादुर, पिरान कलियर के विधायक फुरकान अहमद, हरिद्वार ग्रामीण के विधायक अनुपमा रावत, भगवानपुर से विधायक ममता राकेश और जबरेड़ा के विधायक वीरेंद्र जाति इस बैठक में मौजूद थे। और उस दौरान जो कुछ हुआ, बैठक में जमकर बवाल हो गया। डीएम पर बिफर पड़े विधायक और डीएम ने कानून का हवाला दिया, कानून का जिक्र किया, अवैध मजारों का जिक्र किया। इससे विधायक नाराज हो गए। अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। अब अंदर कमरे में क्या बात होती है वो इनको पता है और उमेश कुमार जी को पता है। ये देखें, और अब डीएम साहब ने खुद एक्सेप्ट, डीएम साहब वो भी तोड़ देंगे। मेरे घर की भी रिपोर्ट बना के दे दो। ऐसा थोड़ी होता है। अरे डीएम साहब ने कह दिया मैं पकड़ लिया, बात खत्म हो गई। डीएम साहब पलट के बात खत्म। कमाल की बात है, मतलब जिले का जो सबसे बड़े अधिकारी है आपसे बात हुई थी बुद्ध पूर्णिमा के दिन। पीछे जाओ। पूर्णिमा के दिन बात हुई। बात ये हुई कि आप कर रहे हैं रोड एनक्रोचमेंट कर रहे हैं कि मैं हाई कोर्ट तक के आदेश का इंतजार करूंगा, कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद भी ऐसा क्या हो गया, अगले दिन तोड़ दी। जब एक पांच विधायकों को बोलते हैं कि जी मैं छुट्टी पे हूँ, और एक विधायक से जो बीजेपी का एजेंट है उससे मिल लेते हैं। अब अंदर कमरे में क्या बात होती है वो इनको पता है और उमेश कुमार जी को पता है। रवि बहादुर जी मेरी आवाज आ रही है आपको सर? हाँ आ रही है जी। रवि बहादुर जी, मैं उस वक्त बात ये जानना चाह रहा था कि ये जो नाराजगी की वजह थी आपकी। आप चावला जी बोल रहे हैं? जी सर। चावला जी मैं बताता हूँ, सुनिए, मैं नाराज नहीं हूँ, मेरी टोन ऐसी, एक चीज। जी। दूसरी चीज, यार हम छके नहीं गए अभी तक 9 साल में हिंदू मुस्लिम करके। बिल्कुल। ये मैं आपके थ्रू सबसे पूछना चाहता हूँ, अपने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी, देश के प्रधानमंत्री से भी, ये वो लोग ये कौन है भाई? आप सर्टिफाई कर दो ना, एक बार क्लियर कर दो ना कि इस देश में ये लोग रहेंगे, ये नहीं रहेंगे। हमें भी बता दो यार, मैं दलित हूँ, हमें बता दो हमें कहाँ रहना है, कितनी हमारी लिमिट्स हैं। अरे भाई, बाबा साहब के संविधान में विश्वास करते हो नहीं करते हो? अगर संविधान में विश्वास करते हो तो राइट टू इक्विटी है, समानता का अधिकार है जी। तथ्यों पे बात करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, सुनना भी बोलना भी जी। अब ये अल्ली छल्ली बता रहे हैं 400 साल पुरानी जगह को। अब क्या पता इनके पूर्वज कौन थे, अब हमें नहीं मालूम ना। हम इतना पीछे क्यों जाए? हम किसी भी गलत चीज के साथ नहीं है। हम इस चीज को कह रहे हैं कि बेवजह माहौल बिगाड़ा क्यों जा रहा है। और वो जब भी इलेक्शन का टाइम आता है, लोकसभा का, विधानसभा का, जब याद आता है क्या हमारे स्टेट में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खुल गई है हर शहर में? क्या एम्स खुल गए हैं, चाहे 6-7? क्या जो वो घोटाले हुए थे बेरोजगारों को लेके, रोजगार देने के नाम पर, वो सब नौकरियां हो गई, पलायन रुक गया? जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अब ये जो है लैंड जिहाद लेके आए हैं, सब ओके है, ऑल वेल है उत्तराखंड के अंदर, वो हाँ कर दे और फिर ये सब चीजें कर ले। यानी कुल मिलाकर आपकी एक ही मजार को लेकर नाराजगी है? भाई हमारी एक मजार को लेकर नाराजगी है। वो 400 साल पुरानी थी और उसमें भी सुनिए, मेरे खुद के सेंटिमेंट्स उससे जुड़े हुए हैं। मेरी जब पहली बिटिया मेरी 14 साल की हो गई है, वो 9th क्लास में है, वो जब उसके ठीक सामने हॉस्पिटल है, जब मेरी बीवी वहां एडमिट थी तो मैं उसी मजार में बैठ के दुआएं कर रहा था कि सब कुछ अच्छा हो जाए, बढ़िया नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, सब अच्छा रहे, मेरी बच्चा भी और मेरी वाइफ भी। ये हिंदुओं की आस्था का वो है। मैं ये नहीं हिंदू मुस्लिम और फलाना और अल्ली चल्ली, इनको चुनाव लड़ने होंगे आगे, ठीक है? नहीं, ये चीजें गलत है। आप माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं और फिर आप ऐसे लोगों को बिठा भी रहे हैं।
नहीं देखिए, जनप्रतिनिधि आप भी हैं और वो भी हैं। आदमी को तो बिठाइए। नहीं रवि जी वो कर ले, बात तो कर ले, डिबेट तो कर ले। वो जो विवेक है वो अपने अनुसार बात रख रहे हैं, आप अपने अनुसार अपनी बात रख रहे हैं। आप भी जनप्रतिनिधि खराब हो रहा है और आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। नहीं, मेरी जिम्मेदारी जो है वो मैं निभा रहा हूं। मैंने तभी तो आपका पक्ष, आपने फोन काट दिया, उसके बावजूद मैंने फोन मिलाया ना आपको। मैंने सुनिए यार, हमारा वो विषय ही नहीं था। विषय ये था, डीएम साहब ने कहा कि ट्यूसडे तक मैं नहीं करूंगा कुछ भी, हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा और हम मान जाएंगे। आज हम गए, आज भी मिसबिहेव कर गए वो पांचों विधायक से। भाई आप कर चुके ना जो करना था, हम अपनी बात तो रखेंगे ना आपसे। अब कोर्ट जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर? एग्जैक्टली, हम अभी बैठेंगे, कानूनी सलाहकारों से बात करेंगे। ये 400 साल पुरानी वो थी, ठीक, समाधि थी, ठीक है। अब इसको इन्होंने किस उस पे किया। और एक चीज मैं आपकी नॉलेज में डाल देता हूं, आज से 4 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने ही रोड चौड़ीकरण को लेकर करोड़ों रुपए हरिद्वार के लोगों के तोड़फोड़ करी थी। आज तक वहां पे रोड नहीं बना है। और जो मीटर लगता है ना बिजली के, जो अंडरग्राउंड केबल होती है, सेम उस जगह वो मीटर्स लगा दिए गए हैं ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए। ठीक, रवि जी एक लाइव में कमेंट आया, मैं वो सवाल ले लेता हूं। वो ये कह रहे हैं कि जब कोई मंदिर या मजार, चल ठीक है, रवि जी की भावनाएं जुड़ी हो सकती हैं उससे, वो किसी की भी जुड़ी हो सकती हैं, जब कोई मंदिर गिरेगा तब भी रवि जी आएंगे ना? 110%। मैं प्योर हिंदू हूं और इनसे बड़ा हिंदू हूं जो खड़े, जो बैठ के अल्ली छल्ली बता रहे हैं। हिंदू परंपरा, हिंदू धर्म, मेरा मजहब मुझे ये कभी नहीं कह रहा कि मैं दूसरे का धर्म का अपमान करूं। उसी संविधान, देश तो संविधान से चलता है, बिल्कुल सही कहा आपने। संविधान भी तो यही कहता है ना कि अवैध अतिक्रमण होगा तो फिर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के निकला हूं, मेरी बात सुनिए। नहीं रवि जी, अच्छी बात है, साथ भी रहा हूं, सरदारों के साथ भी रहा हूं, और मेरे से बड़ा हिंदू नहीं होगा। रवि जी अच्छी बात है, तभी तो जनता ने आपको चुना है, तभी तो, है ना? मेरी बात तो सुनिए रवि जी, मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, संविधान भी तो इसी बात की इजाजत देता है ना, देश तो संविधान से चलता है ना सर? अवैध अतिक्रमण अगर है तो अवैध अतिक्रमण है, उस पर चाहे मजार हो या मंदिर हो। अतिक्रमण है तो करो, हम कहाँ मना कर रहे हैं, बट ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को और हाई कोर्ट की गाइडलाइन को राजनीतिक तुल दे रहे हैं। ठीक सर, आप कोर्ट में जाके कुल मिला के आप इसे चैलेंज करेंगे। मुझे तो डीएम साहब बेबस दिख रहे हैं कि वो पार्टी बन रहे हैं। ठीक, आप मेरी बात समझो ना। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ जी, जो हम अपना ये हमारा देश चल रहा है ना, भगवान प्रभु श्री राम के उस पे चल रहा है ना, उसको लिखने वाले वाल्मीकि जी थे और मैं उसी बिरादरी से आता हूं, तो इनसे बड़ा हिंदू हूं मैं। पर ये जो नफरत की चीजें चला रहे हैं, ये सुधरे, वरना इनके बच्चे इनका विरोध करेंगे। ठीक, कुल मिलाकर आप कोर्ट जाएंगे, देश को ले जा रहे हैं, कोर्ट जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो कानूनी सलाहकार और बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। रवि बहादुर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी कांग्रेस विधायक, जिनका कहना यह है कि अब इस मसले को लेकर कोर्ट में भी जाएंगे वो। लेकिन इसके साथ साथ कुरैशी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर हैं। कुरैशी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? नियम कुरैशी साहब, बोल रहा हूं सर। हाँ कुरैशी जी, कैसे हैं आप? आपकी कुरैशी साहब, ये जो अवैध मजार को गिराने का मामला सामने आया, जी, उसको लेकर कुछ विधायक नाराज भी हुए, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? सबसे पहले आपको और आपकी फैमिली को बता देता हूँ कि आप जनता तक अपनी आवाज को लेकर जा रहे हैं, जनता की बात नहीं। जहां तक इंक्रोचमेंट का सवाल है सर, वहां सब ये है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मुताबिक, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वो सब बराबर हटने चाहिए, ना कि किसी समुदाय को टारगेट किया जाता। मैं सब धर्म के मानने वाला आदमी हूँ, मैं बंदा जब आप ये कह रहे हैं एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। आशुतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिला महामंत्री है बीजेपी। शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। शर्मा जी, कुरैशी जी कह रहे हैं, और अभी कुछ देर पहले रवि बहादुर विधायक जी जुड़े थे, वो ये कह रहे हैं कि एक खास धर्म को टारगेट कर रहे हैं आप लोग। नहीं देखिए, मैं इसमें बड़ा स्पष्ट बता दूं, ये जो भी कार्रवाई हो रही है ये सरकार के द्वारा कोर्ट के आदेशों के आधार पर की जा रही है। इसमें किसी के धर्म को टारगेट किया जाना, किसी विशेष धर्म स्थल को टारगेट किया जाना, जैसा कुछ भी नहीं है। जिन मजारों की ये बात कर रहे हैं, यदि किसी मजार को उस दिन ध्वस्त किया गया तो साथ साथ उसी दिन मंदिर को भी ध्वस्त किया गया, तो इसमें सीधी सीधी निष्पक्ष कार्रवाई दिखती है। और मैं तो स्पष्ट कहता हूं, अगर माननीय विधायकगण इतना इस बात को लेकर उद्वेलित हैं, तो इनको कोर्ट में जाकर ये एफिडेविट दे देना चाहिए
कि ये किसी भी प्रकार की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के पक्ष में हैं और इनको उससे कोई आपत्ति नहीं है। कुरैशी जी, ये ऐसा कुरैशी जी, मैं एक बात और क्लियर कर लेता हूं। क्या इस्लाम का जिक्र आप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धर्म को टारगेट किया जा रहा है, तो क्या आपके धर्म में ये लिखा हुआ है कि, क्योंकि ये बात सामने आई, अभी लाइव कमेंट आया, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, कोई अवैध जगह पर मजार या फिर मस्जिद बना सकते हैं? मैंने निवेदन कर दिया बहुत आपसे कि मैं सर्वधर्म से मानने वाला आदमी हूँ और मस्जिद के लिए सरकारी जमीन पर मस्जिद शामिल नहीं हो सकती। तो कुरैशी जी, अगर अवैध है तो फिर वो तो मंदिर हो या मस्जिद, तो फिर अवैध ही है ना। देश तो संविधान से चलेगा कि नहीं? संविधान से चलेगा मानने का, लेकिन संविधान सबके लिए बराबर हो ना। हाँ, माफ करना, जगह जगह चौराहे पर है। मैं राम की बातें आने आई हूँ, लेकिन आप देखिए कि रेलवे चौक का है, रेलवे चौकी के सामने ज्वाला। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर अवैध मज़ारें बनी हुई हैं तो पहले मंदिर भी ढूंढ के लाओ कि जहां जहां अवैध है पहले वो तोड़ो, फिर उसके बाद मज़ारें तोड़ो, राइट? मैं इसमें एक कमीशन है मेरा। इसी प्रकार से राजस्थान में अभी अलवर में 300 साल पुराना शिवालय तोड़ा गया। ममता जी पार्टी कांग्रेस। शर्मा जी अपनी बात रखना, एक मिनट कुरैशी साहब जी। देखिए, अभी अलवर में पिछले साल 300 साल पुराना शिवालय तोड़ दिया गया जी। तो जो सरकार की भूमि पर सरकार ने क्लेम किया ये हमारी भूमि है, जबकि वो भूमि सरकार की नहीं थी। सरकार वहां सड़क बना रही थी, सड़क के बीच में वो मंदिर आ रहा था, तो जन सुविधा के लिए उस मंदिर को तोड़ दिया सरकार ने, जन सुविधा के नाम पर। हाँ। और जो धार्मिक स्थल बना ही सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके हो तो उसको हटाना तो निश्चित रूप से। कुरैशी जी, एक काम करिए ना कुरैशी जी, अगर आपको लग रहा है कि ये मज़ारों को टारगेट कर रहे हैं तो आप अवैध जो मंदिर बनाए गए हैं, जो आश्रम बनाए गए हैं, उनकी भी एक लिस्ट जारी करिए। वो लिस्ट जारी है सर, आप देखा कई पत्रकार महोदय ने, कई नामवार महोदय ने, कई आपके साथियों ने वो डाल दी है साहब। नहीं, आप कह रहे हैं टारगेट किया जा रहा है, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं सर, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक लिस्ट जारी आप भी कर दीजिए कि ये अवैध है, भैया इसको भी तोड़ो। अगर अवैध निर्माण के नाम पर हल्द्वानी में अगर एक्शन होता है तब भी आप उसे धर्म के नाम से जोड़ देते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं सर्वधर्म को मानने वाला आदमी हूँ। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि एक बात जिलाधिकारी महोदय ने कही कि बैठ कर उसका शॉर्ट आउट हो जाना है, हम लोग तैयार हो गए, उसके बावजूद भी ठीक है हमारे माननीय विधायकों ने टाइम लिया। ओके, थैंक यू सो मच कुरैशी जी, आपका भी और शर्मा जी आपका भी। तो ये मसला वाकई अवैध अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है या फिर सियासत से, और कांग्रेस के विधायक जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर आग बबूला हो रहे हैं, इससे मामला सुलझेगा या फिर उलझेगा? क्या ये सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति नहीं दिखाई दे रही जो कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं? यह भी एक यक्ष प्रश्न है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।